चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। मोहन कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। फिर बड़ी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर की तारीख, स्थानांतरण की तारीख 17 जून तक बढ़ाई गई। सिंहस्थ से पहले आध्यात्मिक सेंटर खुलेंगे। आदिवासी भाइयों को मिलेगा मजरा टोला सड़क योजना का लाभ। महाराष्ट्र से आने वाली तुअर दाल पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा। तो मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, कई बड़े अहम फैसले लिए गए। तो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर की तारीख को फिर बढ़ाई गई। स्थानांतरण की तारीख 17 जून तक बढ़ाई गई। सिंहस्थ से पहले आध्यात्मिक सेंटर खुलने के यहाँ पर फैसले लिए गए हैं। आदिवासी भाइयों को मजरा टोला सड़क योजना का लाभ मिलेगा। मोहन कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। फिर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर की तारीख को बढ़ा दी गई है। स्थानांतरण की तारीख को 17 जून कर दिया गया है। तो कई बड़े अहम फैसले आज मोहन कैबिनेट में लिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर की तारीख बढ़ा दी गई है। स्थानांतरण की तारीख 17 जून तक बढ़ाई गई। और चलिए इससे ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप तलरेजा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। प्रदीप, आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, किन किन अहम विषयों को लेकर चर्चा हुई और क्या जनता के हित में बड़े फैसले लिए गए? निश्चित तौर पर आज मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक जो है वो उसका आयोजन किया गया था। और मंत्रालय में देखिए, जब ये कैबिनेट शुरू होती है काफी ये माना जा रहा था कि कई बड़े फैसले जो हैं वो आज हो सकते हैं, और एक के बाद एक बड़े फैसले जो हैं आज लिए गए हैं। देखिए, आदिवासी भाई बहन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना बड़ा हिस्सा है, तो इसी को लेकर ये पूरा जो सबसे बड़ा जो प्लान जो मोहन कैबिनेट ने पास किया वो था मजरा टोला को लेकर। देखिए, ये मजरा टोला है क्या, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, और किसने इसका लेकर प्रस्ताव जो है वो रखा। देखिए, जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं वो इस पूरी कैबिनेट को बताते हुए नजर आए, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो कि नगरीय विकास के अलावा आवास विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने मजरा टोला को लेकर एक प्रस्ताव रखा जो ध्वनि मत से जो है कैबिनेट में पारित किया गया। इसके तहत में करीब वो आदिवासी क्षेत्र जहां पर चाहे उनकी जनसंख्या 500 हो या उससे ज्यादा हो, वहां तक उनको घर तक सड़कों का निर्माण पहुंचना, ये कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि थी। जो आदिवासी सड़कों के लिए परेशान होते थे, अब उनको सड़कें भी मिलने जा रही है। इस मजरा टोला के माध्यम से देखिए तकरीबन 30,900 किलोमीटर सड़कें बनेगी, जिसका जो अनुमानित जो आंकड़ा जो बताया जा रहा है खर्च का, वो लगभग 21,600 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा है कि जो ये पूरी जो तैयारी जो है वो मोहन कैबिनेट ने की है। और इसको लेकर देखिए कई बड़ी बात जो है वो भी देखी गई कि आखिर ये वो क्षेत्र हैं जो मजरे टोले हैं जहां तक सड़कें अभी तक नहीं बन पाई। आदिवासी वर्ग कहीं ना कहीं काफी परिचित इससे परेशान था, लेकिन अब आदिवासी वर्ग को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फैसले की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा था कि पहले पिछले 30 मई तक जो है तो जो तबादले थे वो रहे थे। इसके बाद एक तबादले को 10 तारीख तक बढ़ा दिए गए, लेकिन अब एक बार फिर उसमें बदलाव किया गया। 17 तारीख तक अब मध्य प्रदेश में तबादले के जो प्रतिबंध था वो हटा दिया गया, लेकिन माने जाए कि लगभग 7 दिन और जो है वो तबादले बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा देखिए, अगर बात की जाए तो मोहन कैबिनेट में एक तमाम बड़ी चीज जो आई कि देखिए कि शिक्षा विभाग को लेकर के कहीं ना कहीं ये जरूर कहा था, शिक्षा विभाग में तबादले जो है वो नहीं हो पा रहे थे। हमने इसके पहले भी देखा था कि खुद केंद्रीय माफ कीजिएगा शिक्षा मंत्री ने इस बात को कहा था कि एक बार 3.0 के नाम से जो पोर्टल बनाया जाएगा उसमें तमाम चीजें की जाएंगी। अब इसको लेकर शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं बड़े बदलाव जो है वो हो सकते हैं। एक सबसे बड़ा जो बात जो की गई है वो महाराष्ट्र से आने वाली तुअर दाल पर जो है वो टैक्स में छूट देने की बात कही गई है। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर तुअर दाल को देखा जाए तो तुअर दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में बिल्कुल प्रदीप, तो कुल मिलाकर काफी अहम फैसलों को यहाँ पर मंजूरी भी दी गई है और जनता के हित में काफी बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल के जरिए यहाँ पर धमकी मिली है। पुलिस अलर्ट मोड में है। हाई कोर्ट परिसर को सुरक्षा के घेरे में लिया गया। बिलासपुर एसएसपी ने इसकी पुष्टि की है। तो छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिलासपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दरअसल मेल के जरिए ये धमकी दी गई है और इसके बाद से पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड में है और हाई कोर्ट को सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। मेल के जरिए मिली धमकी के बाद पुलिस अलर्ट मोड में है। तो बिलासपुर एसएसपी ने इसकी पुष्टि की है। हाई कोर्ट जैसे संवेदनशील स्थान की सुरक्षा में
कहीं चूक नहीं हुई, इसको देखते हुए पुलिस भी एक्शन मोड में है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बड़ी खबर सामने आ रही है। नगरी सिहावा से पति ने की पत्नी की हत्या, चरित्र शंका को लेकर उतारा मौत के घाट। 3 महीने पहले हुई थी शादी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। तो नगरी सिहावा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नगरी सिहावा में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगरी सिहावा में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल चरित्र शंका को लेकर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल 3 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी और चरित्र शंका की वजह से पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।